हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में ऑल इंडिया राउंड 2 का यानी कि एमसीसी राउंड 2 का अलॉटमेंट आ जाया है। उसमें बात करने वाला हूँ कि डीएनबी का क्या रहा क्लोजिंग रैंक, क्या रहा कट ऑफ, क्या किस रैंक पे लास्ट सीटें मिली है। तो हम स्टार्ट करने से पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई कोटे या मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटे से लेना चाहते हैं थर्ड राउंड में, या फिर आप डीएनबी के साथ साथ एनबी डिप्लोमा में लेना चाहते हैं या फिर अपने स्टेट में लेना चाहते हैं, आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप फ़ोन कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक मैं आपको बता दूँ कि जो भी राउंड हुए हैं, राउंड 1 हो या फिर राउंड 2 हो, ये पिछले साल से मैक्सिमम ब्रांचेज में पॉजिटिव शिफ्ट गए हैं। मैं आपको लगातार रिजल्ट आने के बाद यही बताते आया था कि मैक्सिमम ब्रांच में आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे। कुछ ही गिने चुने ब्रांच हैं जिसमें नेगेटिव शिफ्ट जा सकता है, जो कि ऐसा ही दिखते हुए मिला। लेकिन आपको बता दूं कि जिन्हें अभी तक सीट नहीं मिला है, प्लीज़ आप लोग अपने आप को, यदि आपका बजट का प्रॉब्लम आ रहा है तो बजट को थोड़ा बहुत बढ़ाएं। यदि आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है तो डीएनबी की तरफ जाएं, या फिर डीएनबी नहीं मिल रहा है तो एनबी डिप्लोमा लें, या फिर डिप्लोमा भी नहीं मिल पा रहा है तो प्राइवेट की तरफ, लो फी की तरफ मूव फॉरवर्ड करना होगा। क्योंकि वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 2 में सीट मिल चुका है ऑल इंडिया कोटे से, और उन सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कंफर्म सीट, जो सीट से सेटिस्फाई हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप सीट को ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं है, कन्फ्यूजन भरी चीज़ें हैं, यानी क्रिटिकल कंडीशन है, 50-50 का मामला है, ऐसे कंडीशन में आप रिपोर्ट करके आप अपने आप को थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड राउंड इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। या फिर वैसे स्टूडेंट जो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सीटों को लेफ्ट आउट कर सकते हैं और आप फिर से राउंड 3 में जा सकते हैं, लेकिन अपने स्टेट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो राउंड 2 में सीट मिला, अलॉट हुआ, और उस सीट को आपने रिपोर्ट कर चुके हैं, रिपोर्ट कर लेंगे, ऐसे कंडीशन में आप स्टेट के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आपको ऑल इंडिया के सिर्फ राउंड 3 में जा सकते हैं, उस सीट को आप छोड़ने का कोई परमिशन नहीं है। जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, उस ऑर्डर को एमसीसी की तरफ से भी आपको पब्लिकली पब्लिश कर दी गई है। तो ध्यान देना होगा कि राउंड 2 में अगर सीट को आपने रिपोर्ट किया तो फर्दर राउंड से आप स्टेट के फर्दर राउंड से आप बाहर हो जाएंगे। ऑल इंडिया के राउंड 3 में आप जा सकते हैं, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में आप ऑल इंडिया के नहीं जा सकते हैं, ध्यान देना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या रहा डीएनबी का राउंड 2 का क्लोजिंग रैंक। लास्ट ईयर से भी मैं आपको कंपेयर करूँगा। वैसे आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट करके भी आप देख सकते हैं खुद से, या फिर वीडियो को आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि किस किस ब्रांच में आपको राउंड 3 में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, पॉजिटिव शिफ्ट जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस का, क्योंकि लास्ट ईयर राउंड 1 में डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस 4260 पे क्लोज हुआ था। वहीं लास्ट ईयर राउंड 2 में 5199 पे क्लोज हुआ था। यानी कि लास्ट ईयर के राउंड 1 और राउंड 2 के बीच का अगर बात किया जाए पॉजिटिव शिफ्ट का, तो 939 का पॉजिटिव शिफ्ट गया था कंपेयर टू राउंड 1 और राउंड 2। इसी तरीके से हम देखते हैं 2023 का राउंड 1 का, तो 5526 पे क्लोज हुआ था। यानी कि लास्ट ईयर के अगर राउंड 2 को राउंड 1 को देखा जाए और इस साल के राउंड 1 को देखा जाए तो 1266 का पॉजिटिव रिस्पांस मिला इस साल, यानी कि पॉजिटिव शिफ्ट गया है। वहीं अगर हम राउंड 2 को देखें तो 6045 पे क्लोज हुआ। यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है 519 रैंक का। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये आपको थर्ड राउंड में थोड़ा और 500 to 1000 रैंक का डिफरेंस दिखते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि 2000 रैंक तक भी टच करें, क्योंकि सीटें रेडियो की इंक्रीज हुई है। अगर हम डर्मेटोलॉजी की बात करें तो डर्मेटोलॉजी का क्या होता है कि डीएनबी में लिमिटेड सीटें होती है और 3-4 सीट इस बार सिर्फ इंक्रीज हुए हैं, तो इसमें कुछ खास पॉजिटिव शिफ्ट का मैं जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन हो सकता है मे बी के स्टूडेंट कितने सीटों पर रिपोर्ट कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन उतना अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं जा सकता है। तो डर्मेटोलॉजी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर में राउंड 1 में 2279 पे मिला था, लेकिन वहीं राउंड 2 में लास्ट ईयर 4395 पे मिला था। तो दोनों का अगर बात किया जाए तो पिछले साल का, तो राउंड 2 में कंपेयर टू राउंड 1 2116 पॉजिटिव शिफ्ट गया था। वहीं राउंड 1 का 2003 का बात किया जाए तो 4468 पे सीटें मिली थी। ये काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट गया था लास्ट ईयर के राउंड 1 से राउंड 2 इस साल का। अगर बात करते हैं राउंड 2 का इस साल का,
तो 2023 का तो 4361 पे सीटें मिली है क्या बोलते हैं राउंड 2 में। ये आपका नेगेटिव शिफ्ट गया है डर्मेटोलॉजी का। मैं बताया था आपको कि डर्मा की सीटें कम है और यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट भी मिला है, 107 रैंक नेगेटिव गया है। अगला राउंड भी आपको सिमिलर हो सकता है लेकिन खास पॉजिटिव नहीं दिखेगा। तो जिन्हें डर्मा का सीट चाहिए तो आपको अलर्ट होना होगा। इसके बाद जनरल मेडिसिन की बात की जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 10,982 पे मिला था और वहीं राउंड 2 में लास्ट ईयर 12,836 पे मिला था। यानी कि लास्ट ईयर के राउंड 1 में और राउंड 2 में जो पॉजिटिव शिफ्ट गया है 1,854 का। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं राउंड 1 इस साल का 2023 का तो 12,919 का क्लोजिंग रैंक रहा था। लास्ट ईयर के राउंड 1 से और इस साल के राउंड 1 में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट 1,937 का गया है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट गया है। वहीं इस साल के राउंड 2 देखा जाए तो 13,854 का क्लोजिंग रैंक रहा है। तो इस साल के राउंड 1 और राउंड 2 के देखा जाए तो 935 का पॉजिटिव शिफ्ट गया है। वहीं हम पीडिया का बात करें तो पीडिया के लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो आपको राउंड 1 में 13,559 का। इस साल आप पिछले साल राउंड 2 में जो गया था वो 15,658 का। लेकिन पिछले साल के राउंड 1 और राउंड 2 के बीच का अगर देखा जाए तो राउंड 1 और राउंड 2 में तो 2,099 का पॉजिटिव शिफ्ट गया था। लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो राउंड 2 में 14,428 का क्लोजिंग रैंक था। यहाँ पे अगर लास्ट ईयर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट गया था, लगभग आपको 869 का। लेकिन इस साल अगर राउंड 2 का रिजल्ट देखा जाए तो 16,832 पे क्लोज हुआ था। यानी कि इस साल के राउंड 1 और इस साल के राउंड 2 का अगर देखा जाए तो राउंड 2 में आपको 2,404 का पॉजिटिव शिफ्ट गया है। इसके साथ साथ आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट करके खुद से देख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर सारे ब्रांच को बताऊं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैं बता दूं कि डर्मा का आपको नेगेटिव शिफ्ट गया है तो पिछले साल के सिमिलर हो सकता है। इसके साथ साथ आपको जनरल सर्जरी का आपको पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा, भले नेगेटिव शिफ्ट पिछले साल राउंड 3 में गया था लेकिन इस बार राउंड 3 में पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। टीबी एंड चेस्ट में भी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। डर्मा के छोड़ के सभी ब्रांच में डीएनबी में आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। राउंड 3 में डिपेंड करता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट सीटों को रिपोर्ट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट को स्टेट में सीटें मिली थी जो कि राउंड 2 को ट्रायल ले रहे थे कि अगर राउंड 2 में इससे बेटर सीट मिलता है तो मैं ऑप्ट करूँगा। वैसे 50-50 का मार्जिन होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जिन्हें अपने स्टेट में सीटें तो मिल चुकी है सर्जरी की, लेकिन गायनी की सीट चाहिए और गायनी के राउंड 2 में सीट नहीं मिला और राउंड 3 में वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो रिस्क ले सकते हैं। ऐसा ही कंडीशन होता है कि जिन्हें रेडियो के सीट मिला और डर्मा के सीट चाहिए होता है और रेडियो के सीट तो मिल चुका है राउंड 2 में अपने स्टेट में, लेकिन ऑल इंडिया से ना ही राउंड 1 में मिला ना ही राउंड 2 में मिला, तो राउंड 3 में रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम सीटें होंगी जो आपको राउंड 3 में दिखेंगे। अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं, कितने सीटों का आपने चॉइस किया। इस साल अगर बात किया जाए तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। क्योंकि मैं कई स्टूडेंट को फ़ोन आ चुका है जिन्हें गवर्नमेंट सीट मिला और वो सीट लेना नहीं है, यानी कि वो फॉरफिट करेंगे। या फिर कई ऐसे स्टूडेंट जिनके डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट मिल चुका वो सीट लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि पहले से प्रॉपर एनालिसिस नहीं किए और उनका 2 लाख रुपये के साथ साथ आपको सीट को भी त्याग करना होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी भी काउंसलर से अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं मात्र 25,000 का जो भी चार्ज करते हैं काउंसलर, तो इससे आपको क्लियर फिगर मिलता है कि आपको डीएनबी जाना चाहिए, ऑल इंडिया जाना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या फिर अपने किसी पार्टिकुलर स्टेट में जाना चाहिए, ताकि आपका 2 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी अमाउंट तो बचे, लेकिन जो आपका बजट है उससे भी कम बजट में आपको सीटें अलॉट हो सके, आप सेफ जोन में रहें। तो ये काउंसलर का प्रॉपर एनालिसिस होता है, इसके वजह से आपको प्रॉपर सीटें मिलती है और आपको पैनिक भी नहीं होना होता है, आप परेशान भी नहीं होते हैं और आपको सीटें मिल जाती है उन स्टूडेंट के लिए जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो ध्यान देने वाली बात है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ पेड सब्सक्रिप्शन ना लेके खुद से करने की कोशिश करते हैं और 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी चला जाता है, किसी का 25,000 का चला जाता है, किसी का 10,000 रुपीज़ का चला जाता है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनको 2 से 3 स्टेट में 2-2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो सकता है आने वाले स्टेट के राउंड 2 तक। तो ध्यान देना होगा। ध्यान अगर नहीं देते हैं तो 2 लाख रुपीज़ की जगह पे आप 4 लाख, 6 लाख या फिर 8 लाख रुपीज़ का भी आपको नुकसान हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, डिपेंडिंग ऑन योर माइंड सेट। बाकी आप लोग को अगर पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एडमिशन चाहिए,
तो आपको चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी नेगोशिएटेड पैकेज पे सीटें अवेलेबल है कुछ ब्रांचेज का, चाहे तो इसके लिए हमसे अप्रोच कर सकते हैं। जिस स्टेट में जिस कॉलेज में आपको सीटें अवेलेबल होगी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। वैसे नेगोशिएशन कराना एक जेन्युइन प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, लीगल वे है। आप नेगोशिएशन तो करा सकते हैं लेकिन आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। जो भी सीटें मिलेंगी ऑन मेरिट मिलेंगे, काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। डायरेक्ट एडमिशन इंडिया में कहीं नहीं होता है, ध्यान देने वाली ये बात ये है। बात करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन काउंसलिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोज कीजिए कि आपके रैंक में कोई एक्स कॉलेज मिलता है या फिर वाई कॉलेज मिलता है, उसका फीस 60 लाख पर एनम है, लेकिन मैं उस एक्स वाई कॉलेज से मैंने बात कर रखा है क्योंकि उसका सीट काफ़ी लेफ्ट आउट है राउंड 2 के बाद भी। तो वो कॉलेज कोशिश करता है, उन्हें भी डर होता है कि शायद ये मेरा सीट फुल होगा या नहीं होगा, तो वो कुछ अमाउंट को नेगोशिएट करके कम करके आपको देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस कॉलेज में आपके रैंक पे पिछले साल भी सीट मिला है और इस साल भी सीट मिलेगा। लेकिन नेगोशिएशन कराने के बाद हो सकता है कि आपको 10 लाख 40 लाख 20 लाख 30 लाख रुपीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। तो क्यों ना हम उस प्रोसेस का या फिर उस रूल को मैं फॉलो में लें। अगर आप चाहते हैं कि खुद से अगर आप कॉलेज के साथ आप डील कर सकते हैं तो गुड एंड वेल। यदि आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई ऐसे कॉलेज होते हैं वो इंटरटेन नहीं करते हैं, कई ऐसे कॉलेज जहाँ पर नेगोशिएशन नहीं चलती है, नेगोशिएशन वहीं पे चलती है जहाँ बजट हाई होती है, फ़ी काफ़ी हाई होती है, तो उस कॉलेज में ही काफ़ी सीटें वैकेंट रह जाती है राउंड 1 के बाद राउंड 2 में, या फिर राउंड 2 के बाद राउंड 3 में, या फिर राउंड 3 के बाद स्टे वैकेंसी में। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बिग नेगोशिएशन चलती है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है और उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तभी करते हैं जब हमारे यहाँ आप इनरोल होते हैं, हमारे पेड मेंबर को ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।